बीते 4 दिन में पूरे देश ने ये 2 तस्वीरें देख ली। कैसे देश के एक वैश्विक आयोजन में कपड़े उतारकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और कैसे उसके बाद एक नया कांड जेएनयू के अंदर हो गया है, जहां ईंट पत्थर लाठी डंडे सब चल गए। भाई एआई समिट कांग्रेस ने जो कांड किया था उसे तो अब तक ये लोग डिफेंड ही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जो कहा है बॉस, आप सुनिएगा तो आपका सिर चकरा जाएगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि कांग्रेस के कांड के बाद जेएनयू में मोदी विरोधी गैंग ने क्या गजब कर दिया। जेएनयू कैंपस में कल रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। रात करीब 1:30 बजे जेएनयू में नकाब पहने हुए लोग घुस गए। किसी के हाथ में डंडा था, ये देखिए नकाब पहन के लोग जो है वो इधर उधर टहल रहे हैं। किसी के हाथ में पत्थर था, किसी के हाथ में कुर्सी थी। कोई छात्रों को टॉयलेट में बंद करके अंदर केमिकल छोड़ रहा था। जेएनयू के अंदर कल रात कैसे बवाल मचा, पहले आपको उसके कुछ वीडियो दिखाता हूं, फिर बताऊंगा इस कांड के पीछे किसकी साजिश निकली, क्या वजह निकली। जेएनयू में हर कुछ दिन पर ऐसा तमाशा हो ही जाता है बॉस। हर कुछ दिन पर लोग कह रहे हैं जेएनयू का मतलब क्या बना दिया हो जी, जिनसे नहीं उम्मीद हो गया है क्या? पढ़ने गए हो कि यही सब करने गए हो? जेएनयू के अंदर जो बवाल मचा है उसका तो अभी आपको ट्रेलर दिखाया हूं, अभी और वीडियो दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ही चल रहा है वहां। और जैसे ये वीडियो देखिए, ये वीडियो एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट प्रतीक भारद्वाज का है। प्रतीक भारद्वाज आरोप लगा रहा है कि कल रात लेफ्ट छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वो बाथरूम में जाके छिप गया। प्रतीक कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि 150 की भीड़ ने बाथरूम के दरवाजे में एक छेद कर दिया और फिर वॉशरूम को स्मोक से भर दिया। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग बुझाने के लिए काम आता है, उसका वाला पाउडर डाल दिया, जिसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आप देखिए जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त का ये वीडियो खुद प्रतीक ने बनाया है। जेएनयू के अंदर बवाल के जो वीडियो आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। एबीवीपी का आरोप है कि ये सारा किया धरा लेफ्ट छात्र संगठनों का है। जेएनयू के बवाल से जुड़ा एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसमें कुछ छात्र हाथ में पत्थर लेके घूम रहे हैं। लड़कियों पर भी पत्थरबाजी के आरोप लग रहे हैं। एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर आरोप लगाया तो लेफ्ट छात्र संगठनों की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए। दावा किया गया कि कैंपस के अंदर जो उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उस पर एबीवीपी से जुड़े लोगों ने पथराव किया। जेएनयू में हंगामा, विवादित नारेबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो मारपीट तक पहुंच गई ये चीज। लाठी डंडे चल रहे हैं और जो लोग जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़े बड़े भाषण देते थे वो इकोसिस्टम अब इस हिंसा पर चुप। जेएनयू में कल रात क्या कांड हुआ, यह मामला कहां से शुरू हुआ उसको भी समझिए। कल रात करीब 1:30 बजे लेफ्ट समर्थित जेएनयू छात्र संगठनों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। रात में 1:30 बजे ये लोग दलितों पर दिए गए जेएनयू की वाइस चांसलर के एक बयान के विरोध में मार्च कर रहे थे। यह मार्च के दौरान यह हिंसा हो गई। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट छात्र संगठनों ने जबरन छात्रों को अपने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दबाव डाला। जब वो नहीं माने तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। एबीवीपी का दावा है कि जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला हो गया। एबीवीपी से जुड़े छात्रों के मुताबिक 200 से 300 की संख्या में लेफ्ट समर्थित लोग आए, नकाब पहन के हमला कर दिया। एबीवीपी कह रही है कि इस हिंसा में उनके 10 से 15 छात्रों को चोटें आई हैं। जब पुलिस आई तब जाकर उनकी जान बच पाई। उधर जेएनयू छात्र संगठन आरोप लगा रहा है कि वीसी ने उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए एबीवीपी के गुंडे भेजे थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की है। एक बार दोनों तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मामले में और क्या जानकारी आई। लेफ्ट की पूरी भीड़ होती है वहाँ पे, वो वहाँ से कुछ देर के लिए चली जाती है और वापस वो अपने टेंट में जाते हैं। वहाँ टेंट से फिर से वो डंडा लाठी रॉड पत्थर लेके अचानक 200 से 250 की संख्या में हम पर अचानक ही अटैक करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एसएल, एसआईएस, SSS के सारे बिल्डिंग्स में हम लॉक लगाते हैं, सारे दरवाजों में लॉक लगाते हैं और फिर वीसी अपने गुंडों को, अपने दलालों को भेजती है। जयंत मिश्रा जैसे लोग, विकास पटेल जैसे लोग, वो मीना जैसे लोगों को, अनिमेश मिश्रा जैसे लोगों को वो भेजती है और वो जबरदस्ती हम पे पत्थर मार के, आप देखिए कि हमारे टेंट के ऊपर भी पत्थर पड़े हुए हैं, हमारे पैरों में चोट लगी है, गार्ड भी जख्मी हो जाती है, वो एम्बुलेंस से हेल्थ सेंटर जाती हैं और फिर वो जबरदस्ती लॉकडाउन को खराब करने में वहाँ ताला तोड़ते हैं और गालियां देते हैं और दारू पीकर आते हैं और हमारे तमाम साथियों को मारते हैं। एबीवीपी से जुड़े छात्र वामपंथी संगठनों पर आरोप लगा रहे हैं। वामपंथी संगठन एबीवीपी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जेएनयू के वो बच्चे पिस रहे हैं जो जेएनयू में पढ़ाई करने आए हुए हैं, जिनका स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जेएनयू छात्र संगठन की अध्यक्ष अदिति खुद ये बात मान रही हैं कि कैसे वो लोग जेएनयू की बिल्डिंग में लॉक लगा रहे थे,
ये लोग जेएनयू में सब कुछ बंद करने पर तुले। ये खुद कह रही है कि हम कौन बात का आप लॉक लगा रही है? आपको किसने अधिकार दिया कि आप लॉक लगा देंगे कि और कोई नहीं पढ़ेगा, कोई वहां अंदर नहीं जाएगा? आपको किसने ये अधिकार दिया? आप जेएनयू में खुद एक स्टूडेंट हैं, टैक्स पेयर के पैसे से जेएनयू चल रहा है। ये तय कर लेंगे ये लोग कि भाई क्या होगा वहां, क्या नहीं होगा। जेएनयू में कभी देश विरोधी नारे लगते हैं, कभी ब्राह्मणों को कोसा जाता है, कभी मोदी शाह के खिलाफ नारे लगते हैं। यही सब करना तो घर पे बैठो, पैसा क्या बर्बाद कर रहे हो? और अब तो मामला नारों से आगे चला गया, कैंपस में मारपीट हो रही है, कैंपस में यही सब हो रहा है। और ये लोग बड़े अपने आप को ये पूरा इकोसिस्टम इंटेलेक्चुअल बताता है। आज कैंपस में लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? अगर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या यूनिवर्सिटी को ताला लगा दोगे? यह कौन सा हिसाब है? इस प्रोटेस्ट को लेकर जेएनयू प्रशासन ने भी सख्त स्टैंड लिया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कैंपस के अंदर कई एकेडमिक बिल्डिंग्स को प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने कथित तौर पर बंद कर दिया था। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स सेंट्रल लाइब्रेरी में घुस गए और कथित तौर पर जो स्टूडेंट्स नहीं चाहते थे उन्हें प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए धमकाया, डराया। पता चला कि इससे 22 फरवरी 2026 की रात को कैंपस में 2 स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच हाथापाई हुई। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इन परेशान करने वाली घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस में इस तरह के बेकाबू बर्ताव की निंदा करता है। कैंपस में सही एकेडमिक माहौल पक्का करने के लिए यूनिवर्सिटी के नियमों और बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। कैंपस में शांति और भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करें। ऐसा न करने पर नियमों के मुताबिक सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जेएनयू प्रशासन ने भी कैंपस को बंद करने और बिल्डिंग्स पर ताला लगाने जैसी घटनाओं की निंदा की। साथ ही यह भी चेतावनी दे दी कि जो माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। इधर जेएनयू में हुए कांड पर बवाल मचा है। उधर कांग्रेस ने एआई समिट में जो कांड किया था उसकी आग अभी तक बुझी नहीं। कांग्रेस को तो इस कांड पर शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन उल्टे 3 दिन बाद राहुल गांधी इसको डिफेंड करने आ गए। बॉस, राहुल गांधी ने जो आज कह दिया उस पर तो और बवाल मच जाएगा, जो आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से कूद कूद कर कांग्रेस के कपड़ा फाड़ कांड का बचाव करने में जुट गए हैं, उसकी आग इन्हें लगी है नरेंद्र मोदी के उस बयान से, जिसमें पीएम मोदी ने एआई समिट में कांग्रेस की जिस लेवल की पॉलिटिक्स थी, जिसकी थू हो रही है, उसको एक्सपोज करके धज्जियां उड़ाकर रख दी। पीएम ने क्या कहा था एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं। इसको सुनने के बाद अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं, इनके खुद के इंडी गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि जो की कांग्रेस वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस को तो आग लगी हुई है भाई, हमने कुछ कर दिया उसको कोई गलत कैसे बता सकता है? नरेंद्र मोदी ने बखिया उधेड़ कर रख दी तो कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम के कान से धुआं निकलने लगा। कांग्रेस में ऐसी खलबली मची कि ये लोग फिर नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोलने लगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो सबसे मोटी चमड़ी वाले प्रधानमंत्री। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि जिन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया वो खुद नंगे हैं। सुनिए इन लोगों की भाषा जरा प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। नंगई आपकी है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया। नंगे आप हैं जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया। देश का सौदा करने वाले
आप नंगई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है, इसलिए मोदी जी थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप। नरेंद्र, फिर से नरेंद्र, फिर से नरेंद्र। कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम अब तक ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जिस बात को दुनिया गलत कह रही है उस बात को ये लोग क्यों डिफेंड कर रहे हैं। फिर से नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। कांग्रेस इस हद तक जाएगी कि ये खुद इंडी वालों ने भी नहीं सोचा था, इसलिए इंडी वालों ने भी कांग्रेस के कांड का विरोध किया था। पीएम मोदी ने भी इसी बात को कहा था कि ना टीएमसी, ना डीएमके, ना बीएसपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी ने भी विपक्षी पार्टी ने वो पाप नहीं किया जो कांग्रेस ने किया।